नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम डेट तो आपको 5 और 6 वालों को पता चल चुकी है, लेकिन इतना सबको पता है कि 5 जून से लेकर के 24 जून के बीच में होना है। पहले 5 जून से लेकर के 23 जून तक थे, मात्र 15 दिन। अब एक दिन बाद में रिवाइज करके बढ़ा दिया गया। 5 जून से अब 24 जून तक आपके एग्जाम होंगे। और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है वो शायद जून के लास्ट वीक में या जून के लास्ट में या हो सकता है जुलाई के शुरुआत में शुरू हो जाए। तो आप अपनी तैयारी रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम अब जो ना 20 से 25 दिन पहले भी आपको एग्जाम डेट देते हैं। और पहले, अब से पहले था कि जितने भी एग्जाम हुए थे 40 दिन पहले डेट आपको मिल रही थी कम से कम। लेकिन अभी जैसे एनटीपीसी को एकदम सॉक्ड किया है, 25 दिन पहले एग्जाम डेट देकर कहते हैं इस डेट का एग्जाम है। सेम ऐसा अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी हो सकता है। और आपको पता है फिर एसएससी के एग्जाम शुरू होने हैं बहुत जल्दी से, तो उससे पहले पहले ये कोशिश करेंगे कि आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल को भी खत्म करा लिया जाए। उम्मीद है कि अगस्त तक ये ग्रुप डी को भी खत्म कराने की कोशिश करे, पर वो एक अभी केस में अटकी हुई है भर्ती, वो अलग बात है। ठीक है, तो उसमें अभी थोड़े से मैं असमंजस में हूं कि मैं कहूं या ना कहूं अगस्त की, पर वहां थोड़ा सा अभी डाउट रहेगा। पर कोशिश है कि अगस्त तक ये ज्यादा से ज्यादा एग्जाम रेलवे करवा ले, क्योंकि उसके बाद एसएससी की ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत होने वाली है 13 अगस्त से। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं बच्चे, ये जो रिवाइज्ड डेट दी थी, तो रिवाइज्ड में कुछ घबराने की बात नहीं है कि 5 जून से आपको बस 24 जून कर दिया गया था। पहले 23 थी, अब 24 कर दिया। यहां 15 डेज लिखे थे, अब 16 डेज लिख रहे हैं। जैसा कि इन्होंने एक वादा किया था, भाई 10 दिन पहले आपको आपका एग्जाम डेट स्टेटस मिल जाएगा। एग्जाम डेट स्टेटस से फायदा क्या होता है? एक तो आपको सिटी मिल जाती है 10 दिन पहले, जिससे आप रिजर्वेशन वगैरह करवा सको। ठीक है, एक आपको एग्जाम डेट मिल जाती है और एक आपको शिफ्ट मिल जाती है। तो ये 3 चीज आपको पता चल जाती है स्टेटस में। तो ये स्टेटस आने लग गए हैं। अभी जो आए हैं केवल 5 और 6 जून वाले बच्चों के लिए आए हैं। जिनका 5 और 6 जून को एग्जाम है उनका ये स्टेटस आ चुका है। और जिनके अभी 5-6 जून के बाद एग्जाम है उनके स्टेटस अभी शो नहीं हो रहे हैं। अगर आपका शो नहीं हो रहा है अपनी सही डिटेल डालने के बाद भी, तो आप समझ जाओ कि आपका एग्जाम 5 और 6 जून के बाद होगा। ठीक है, ये क्लैरिटी है। अब कहो कि सर फुल जो एडमिट कार्ड आता है वो कब आएगा? तो जो फुल एडमिट कार्ड है वो बहुत पहले नहीं आता, वो आप कैसे समझ लीजिए 3 डेज बिफोर, 3 या 4 डेज, मतलब 3 या 4 दिन पहले आपको देखने को मिलता है बिफोर। अब आप कहो कि सर 10 दिन जैसे इन्होंने बोला है कि ठीक है, जो इनका 6 जून का एग्जाम है उन तक 10 दिन कल तक हो गए या आज हो गए, तो फिर इसका मतलब जिनका 7 जून को या 8 जून को उनका भी कल स्टेटस आएगा। हाँ, अब हर दिन स्टेटस आते रहेंगे। एक दिन का गैप रहेगा, फिर 2 दिन का आ जाएगा, फिर 1 दिन का गैप रहेगा, फिर 3 दिन का स्टेटस। तो इस तरह से अब आते रहेंगे। ठीक है, तो अब स्टेटस की चिंता नहीं करनी है। अब हर दिन ये किसी ना किसी डेट वाले बच्चों का स्टेटस डालते रहेंगे। लेकिन जो एडमिट कार्ड है वो 3 से 4 दिन पहले ही आता है। चलो अब बात कर लेते हैं भाई मैं इस वीडियो को क्यों लेकर के आया हूं। मिनी मॉक टेस्ट एक सबसे शानदार गिफ्ट बच्चों के लिए आरडब्ल्यूए का जो होता है वो मिनी मॉक टेस्ट होता है, जो आपके समय को मैनेज करना आपको सिखाता है। जिस बच्चे को समय की कमी पड़ रही हो ना बच्चों, उन सभी बच्चों को मिनी मॉक देने चाहिए। इससे आपका समय की जो बचत है वो बहुत हद तक हो जाती है। और हम हर दिन अब वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मिनी मॉक दे रहे हैं। जैसे मैथ्स का आपका वेडनेसडे सैटरडे में होता है, और रीजनिंग आपका थर्सडे और मंडे में होता है, जीएस का आपका फ्राइडे और ट्यूसडे में होता है। ठीक है, तो ये आपका मिनी मॉक किस किस दिन कौन सा होगा, इसमें जितने जैसे 30 और इसके 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 के लिए जितना टाइम मैथ्स के लिए चाहिए उतना ही हम लोग देते हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन के लिए जितना आपको टाइम देना चाहिए उतना ही हम लोग दे रहे हैं। इससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि रीजनिंग का कोई क्वेश्चन अगर आपका फालतू समय ले रहा होगा तो आपको एकदम क्लिक करेगा, यार मैंने मिनी मॉक में कभी इतना समय नहीं दिया, तो मैं अब यहां अगर इससे ज्यादा दे रहा हूं तो फिर ये ज्यादा खतरनाक है, इसको मुझे छोड़ देना चाहिए।
टिक भी नहीं करना, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मेरे भाई ये सुबह 9 बजे हर दिन आ रहे हैं और सबके लिए फ्री है। कहां पर दे सकते हैं इन्हें? RW ऐप पर। जिन बच्चों को पता है वो दे रहे हैं, लाखों अटेम्प्ट हैं इनके ऊपर। तो आप देखो ना कितने बच्चे फायदे उठा रहे हैं इनका RW ऐप पर। ठीक है, इससे आपको अपनी रैंक भी पता चलेगी कि मैं मैथ्स में किस रैंक पर हूं। जैसे आप देखते हैं कि भाई मैं, मेरी जो मैथ्स है और मैथ्स में 50,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो ऐसे आएगी आपकी 50,000 में से अगर आपकी मान लीजिए 3500 रैंक चल रही है तो आपका शानदार होगा। अब वहीं पे मैं देखता हूं ये मैथ्स का है, एक बच्चा रीजनिंग का देता है वही बच्चा। अब यहां आपकी 50,000 बच्चों में से जो रैंक आ रही है वो आपकी 1500 आ रही है। तो आप क्या बेहतर मानते हैं, आपकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है? तो आप कहोगे मेरी रीजनिंग तो बहुत अच्छी है मैथ्स से। आपके चाहे मैथ्स में आपके सेटिस्फैक्टरी नंबर आ रहे हों, लेकिन आप बाकी बच्चों के मुकाबले पीछे हैं, क्योंकि आप रीजनिंग में तो 1500 बच्चों के अंदर आ जाते हो, लेकिन मैथ्स में आप 3500 के अंदर आ पा रहे हो। तो ये आपका मैथ्स थोड़ा रीजनिंग के मुकाबले खराब है, या बाकी बच्चों के मुकाबले खराब है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो ये फायदा होता है इस रैंक वाले सिस्टम से, है ना। तो आपको पता चल जाता है मैं कहां कमजोर चल रहा हूं। अब एक बच्चा आया कि सर 40 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, लेकिन मैं तो 25 ही कर पा रहा हूं, तो मैं अच्छा हूं या बेकार हूं? तो फिर वो भी क्या जज करेगा? 50,000 में से मान लीजिए भले ही 25 कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपकी रैंक ही 1400 आ गई तो आप तो कहोगे तो मैं तो मैथ्स रीजनिंग से अच्छा GS कर रहा हूं, चाहे भले ही मेरे 40 में से 25 ही सही हो रहे हैं, पर मैं रैंक से अंदाजा लगा सकता हूं कि मैं GS को भी अच्छे बच्चों की तुलना में, मतलब मैं अच्छे बच्चों के कंपैरिजन में हूं। तो ये आप इस तरह से अंदाजा लगाते हैं अपना। ठीक है, तो मिनी मॉक से रैंक के हिसाब से कि अगर का अंदाजा लग जाता है कि हाँ अगर ये 25 में से है तो 700 होनी चाहिए, तो 50 में से अपने आप हिसाब लग जाएगा 1400 ही होती। तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि मेरे भाई ये मिनी मॉक कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो रोजगार विद अंकित ऐप है, फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर वहां लिखा मिलेगा। वहां पर आपको शुरू में ही दिख जाएगा RRB NTPC मिनी मॉक। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मैथ्स के अलग, रीजनिंग के अलग, GS के अलग, तो जितने मैथ्स के हुए वो इस फोल्डर में मिल जाएंगे, जितने अब तक रीजनिंग के हुए इस फोल्डर में मिलेंगे, जितने GS के हुए अब तक इस फोल्डर में मिलेंगे। तो मेरे भाई ये जो ना अलग अलग है, तो अलग अलग सबका टाइम भी है, जिसका जितनी जरूरत है उतना ही टाइम दिया गया है। और मैं एक कहता हूं भाई ये फुल मॉक है। अगर कोई कहे कि सर मुझे तो फुल 100 मार्क्स वाला ही मॉक टेस्ट करना है, तो ये संडे वाले मॉक टेस्ट हर संडे सुबह 6 बजे फ्री आ जाता है।